सो इस वीडियो में हम डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में समझेंगे। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म एक्चुअली जब आपका पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई हो जाता है असिस्टेंट कमांडेंट में, तो उसके बाद आपका डेफ फिल आपको करना होता है, ठीक है। और जो भी आप डेफ फिल करते हैं उसकी लिंक आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगी 26 तारीख से। अभी जो कल रिज़ल्ट आया है तो उसमें 26 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर की डेट मेंशन है। इस बीच में आपको पूरा आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ये जो डेफ आप फिल करोगे इसका वेरिफिकेशन होगा आपका फिजिकल टेस्ट के दिन। उसके बाद आपको इसको ध्यान से फिल करना है, क्योंकि मोर देन 70% क्वेश्चन डेफ से ही आते हैं इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में आपको, जब भी आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तो आपको डेफ को अच्छे से पढ़ना है, और इसलिए ही डेफ को आपको बहुत अच्छे से फिल करना होगा। जब आपकी 26 तारीख जब आपको डेफ भरना होगा तो तब आपको एक एक चीज़ को अच्छे से ध्यान पे रख कर ही फॉर्म फिल करना है। फॉर एग्जांपल, यदि आपने आपका सपोज आपने आपका ईमेल एड्रेस है, अभी भी ईमेल आपने ईमेल आईडी में कोई सी डेट मेंशन की है, लाइक सपोज 1995, तो वो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो आपको बहुत ही ध्यान से डेप्थ को फिल करना है, एक एक चीज़ को समझकर फिल करना है। वो क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके स्कूल का नाम, जो भी उनको लगता है वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो वो आपको प्रिपेयर करना है। वो अपन इंटरव्यू के टाइम पर देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो डेफ है, तो यहाँ पर जनरल स्टार्टिंग में तो आपसे जनरल आपका एड्रेस पूछा गया है। उसके बाद आपकी कैटेगरी पूछी गई है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछा गया है, ठीक है, 10th 12th और आपने जो डिग्री की है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर आपका पोस्ट सर्विसेज पूछा गया है। तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर सीआई से पहले नंबर पर रखा था। उसके बाद ये आपकी जनरल चीज़ें इसमें पूछी जा रही है, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक, ये वाला जो सेक्शन है क्वालिफिकेशन वाला, ठीक है, आपका कौन कौन से अचीवमेंट्स आपके हुए हैं, तो यहाँ से आपके बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको आपको अच्छे से फिल करना है, क्योंकि यहाँ से आपकी हॉबी पूछी जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे चेस कॉम्पिटिशन जीते हैं बहुत सारे। उसके बाद आपने क्या क्या आपके और अचीवमेंट्स रहे हैं, तो वो आपको इसमें फिल करना है, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चंस आपके यहाँ से मोस्टली यहीं से बनने हैं। उसके बाद आपका उसके बाद आपका जो है इसमें जनरल चीज़ें पूछ रहे हैं, ओबीसी के बारे में पूछा है। मेरी इसमें कैटेगरी ओबीसी है इसलिए। उसके बाद इसमें आपका जो जो भी मतलब डिटेल तो काफ़ी पूछ रहे हैं वो इसमें, सो आपको सारी डिटेल भर देनी है। उसके बाद यहाँ पर ये आपकी फार्मिंग से रिलेटेड भी वो पूछते हैं कि आपके कितनी हेक्टेयर ज़मीन है, ठीक है। उसके बाद पूरा इन्फॉर्मेशन पूछते हैं कि आपकी इनकम कितनी एग्रीकल्चर से और बाकी सोर्सेज से। तो लाइक बहुत डिटेल में यहाँ पे चीज़ें वो पूछते हैं, और एटलीस्ट आपको 2 से 3 दिन इसमें लग सकते हैं डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में, क्योंकि बहुत बारीक चीज़ें होती हैं, उनको आपको ध्यान रखना है, और काफ़ी डिटेल में चीज़ें वो पूछेंगे आपसे इसमें। सो आपको अच्छे से उसको भरना है। जब आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा तो जो भी आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको ये डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म बहुत अच्छे से भरना है, सावधानी से भरना है। जो भी आपके अगर कोई फ्रेंड है या फिर कोई टीचर है जो पहले एग्ज़ाम निकाल चुके हैं या जिनको एक्सपीरियंस है, आप उनके अंडर, उनके गाइडेंस के अंदर ही आपको डेफ फिल करना है, ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी गलती आपको लाइक इंटरव्यू में प्रॉब्लम कर सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेफ आपको फिल करना है, ठीक है। सो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।